हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल जो है ना, ये बना रहे हैं हम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है। कुछ हम स्पेसिफिक एंगल का हम उसका वैल्यू निकालेंगे कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45, इसी तरीक़ा से 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनका वैल्यू क्या होता है। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान है। एक बार आप लोग इसको समझ जाएंगे सिर्फ एक लाइन को, तो बाकी आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। वो मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। या तो एक लाइन में ऐसे लिख देता हूँ, साइन 0 का वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 या 1। लेकिन इसमें आपको पता नहीं चलेगा, कहीं पर भी आप भूल सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कि भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कुछ स्पेसिफिक एंगल है, हर एंगल के लिए नहीं है। हम 5 प्रकार का जो डिग्री है ना एंगल, ये 0 एंगल, 30 एंगल, 45 एंगल, 60 एंगल और 90 एंगल, इस पर हम इन सब का वैल्यू निकाल के देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ। लेकिन आप कभी एग्जाम में बैठेंगे, वहाँ पर कुछ पूछ दिया कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ना, तो वहाँ पर आप समझ नहीं आएगा। जो याद किए रहेंगे आप एक लाइन, वो भी भूल सकते हैं। इसलिए मैं कुछ एक अच्छा सा इसका एक तरीका बता रहा हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे। क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए। सबसे पहले इस कॉलम में क्या है, लगातार 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, 0 लिख दिया, देखते जाइए आप। यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। यहाँ पर क्या, 3 और यहाँ पर 4, देखते जाइए। कुछ हमने नहीं किया है, अपने मन से 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। इसको तो आप कभी भूलेंगे नहीं, इतना तो याद रखेंगे, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, ये तो एकदम सिंपल सी क्यों गणितीय गणना है। 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए। अब इसके बाद सभी का जो बटा है, सभी का जो अपान में, बटे में क्या है, अपने आप 4 लिख देना है सभी का। ठीक है, सभी का ऑब्लिक में क्या 4 लिख देना है। ये 0/4, ठीक है, 1/4, ठीक है जी, 2/4, 3/4 और 4/4। एकदम इजी बता रहा हूं मैं, कभी आप भूलेंगे नहीं। सबसे पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। उसके बाद सबके बटे में क्या कर दिया हमने, 4, 4, 4, 4 सबको लिख दिया। पहला दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या करना, हमने सबको आप अंडर रूट के टेबल में डाल देंगे। इस तरीका से अंडर रूट के टेबल में आप डाल देंगे सबको। ठीक है, ये हमने अंडर रूट के टेबल में डाल दिया। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखा। फिर सबके बटे में क्या लिख दिया, 4, 4, 4, 4 लिख दिया। फिर सबको हमने क्या अंडर रूट के अंदर में कर दिया। अभी क्या करना, देखिए। 0/4 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं आप अंडर रूट को भूल जाएंगे 1 मिनट के लिए, तो 0/4 इज इक्वल टू क्या होगा। 0 का कोई भी अपान में रहेगा तो उसका वैल्यू 0 ही होगा, है ना। 0/4 इज इक्वल टू 0। और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, अंडर रूट भी क्या होगा, 0। तो इस कॉलम का साइन 0 डिग्री का पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। देखते जाइए आप, है ना। 0/4 का वैल्यू बिल्कुल 0। अब इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका भी वैल्यू 0। 0 का स्क्वायर रूट 0, है ना। इस 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, स्क्वायर रूट भी 0 होता है। अब इसमें आ जाइए, 1/4 में आ जाइए आप। ठीक है, 1/4 को आप कटा के क्या कर सकते हो आप, देखिए। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, आपस में 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। 1 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। मतलब 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ गया।
और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ तक एकदम कन्फर्म है। नेक्स्ट क्या है, साइन 45 डिग्री का देखते हैं। देखिए 2/4 आपके पास यहीं पर क्या है, कट जा रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखिए ये है आपके पास 1/2 कट जा रहा है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। लेकिन इसका ऊपर में क्या है, अंडर रूट है, ठीक है। तो अंडर रूट है तो 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और 2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 होगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा, 1/√2, 1/√2। समझ गए होंगे। 2 और 4 आपस में कट जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का अंडर रूट 1 होगा और 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। अब इसको देखिए 3/4 को, ठीक है। 3/4 क्या होगा, देखिए 3/4 आपस में ये क्या है, कट नहीं रहा है, ठीक है। आपस में कट नहीं रहा है 3/4। तो 3 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, √3 होगा, √3 होगा। 3 का अंडर रूट क्या होगा, √3, और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। तो √3 इसका 2 आ गया ये, ठीक। 4/4 कट करके क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 = 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। ये आप समझ गए होंगे, एकदम इजी है। इस लाइन को मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं कि आप एक ही लाइन को समझ जाइए कैसे निकालना है, ये आप ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, 0 1 2 3 4 लिख दिया। उसके बाद सबके बटे में क्या कर दिया हमने, 4 4 4 4 4 लिख दिया। अभी इस तरीके से आप कटाते जाइए। 0/4 = 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 आप स्क्वायर रूट निकालेगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब 1/2। 2/4 का देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 का ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2, ठीक है। ये 1 है ना, ये 1 है, ये हो जाएगा। √3/4 देखिए 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √2, ठीक है, सॉरी 2, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, √3/2। 4/4 कट करके 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मतलब 1 ही, और 1 का स्क्वायर रूट क्या, 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका 1/√3/2 और इसका 1। तो आप इसको फाइनली आप जो असली वैल्यू इसको मैं लिख देता हूं, बाकी को क्या करता हूं मैं मिटा देता हूं, है ना। ये इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है जी। ये है हमारा, ये आ गया हमारे पास 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसका हो गया हमारा साइन, इस जो डिग्री है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। अभी देखिए, अब जब एक लाइन आपने निकालना सीख गया तो कास का क्या करेंगे, इसको बिल्कुल अपोजिट कर देंगे, इधर से लिखना शुरू कर देंगे। जैसे इधर लिखा ना 0 1/2, 1/√2, √3/2 1, हम इसको इधर से लिखना शुरू कर देंगे इसमें, तो ये कास का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे ये 1 है तो इधर 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या है, √3/2 है तो ये √3/2 हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, ये है 1/√2, 1/√2। उसके बाद क्या है, ये 1/2, और लास्ट में क्या है, ये 0। अब समझ गए, एक साइन जो साइन थीटा में जो 0 डिग्री इसका मान निकालना आप आ गया, तो कास का उसका क्या कर देंगे, बिल्कुल रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इधर से लिखते आ जाएंगे, तो ये कास का वैल्यू निकल जाएगा। अभी आप टेन थीटा का हमने वैल्यू निकालना है। टेन थीटा का आपको पता है क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है ना। टेन थीटा = क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा होता है कि नहीं होता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। थीटा क्या है, डिग्री को ही तो शो करता है। अगर यहाँ पर साइन 0 करूंगा, यहाँ पर सॉरी टेन 0 करूंगा, तो ये हो जाएगा साइन 0 अपान कास 0 का वैल्यू, ठीक है। टेन 30 डिग्री करूंगा तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री अपान कास 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरीका से
टेन थीटा सभी का हम अगर डिग्री निकालना देखें तो देखिए इसका अपान ये कर देंगे, ऑलरेडी ये साइन अपान कास के रूप में है। टेन जीरो का मतलब साइन जीरो अपान कास जीरो, ठीक है। साइन जीरो का वैल्यू जीरो और कास जीरो का वैल्यू 1 है, तो जीरो अपान 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास पता ही है जीरो होगा, है ना। जीरो अपान 1 इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए ये 1/2 और 3/2, ठीक है ना। 1/2 अपान 3/2 करेंगे तो लास्ट में ये 2 और 2 कट जाएगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना ये दोनों कट जाएगा, तो लास्ट में 1/√3 आएगा। कैसे आएगा देखिए, 1/2 अपान को मैंने डिवाइडेड है, डिवाइडेड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो √3/2 जो है 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो गया 1/√3, वो जो मैंने बताया था 1/√3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अभी इसमें देखिए 1/√2 1/√2 दोनों कट जाएंगे, ठीक है। कट करके क्या हो जाएगा, ये √2 कट जाएगा, ये √2 कट जाएगा, 1/1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक। इधर देखिए √3/2 अपान 1/2, टेन 60 डिग्री का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू बटे कास 60 डिग्री का वैल्यू, √3/2 और 1/2 ये क्या है, ये दोनों 2 कट जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था। √3/2 इंटू 1/2 जो है 2/1 हो जाएगा, तो ये दोनों ये 2 कट जाएगा, तो √3/1 हो जाएगा, मतलब √3 सिर्फ, ठीक। √3/1 मतलब √3। इसका देखिए 1/0, यहां पर थोड़ा सा आपको ये लग रहा है क्या करना है ना। जैसे 0/1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, लेकिन अगर आप इसको पलट देंगे 1/0 कर देंगे तो इसका वैल्यू एकदम इन्फिनाइट हो जाता है, जिसको आप अनंत बोलते हैं, या उसको आप नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। क्या, नॉट डिफाइंड, ठीक है। या तो आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं इस तरीका से, इन्फिनिटी जो अनंत होता है, या नॉट डिफाइंड कर सकते हो। एक्चुअली इन्फिनिटी होता है और नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। इन्फिनिटी ही नॉट डिफाइंड होता है, तो हम यहाँ पर नॉट डिफाइंड को एनडी कर देंगे, शॉर्टकट में एनडी नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अब देखिए कोसेक क्या होता है, अभी आपने इसका वैल्यू निकालना सीख गया। अभी कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन का अपोजिट होता है, ठीक है। कोसेक क्या होता है, कोसेक इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। आपको पता है कोसेक इज इक्वल टू क्या होता है, ये मैं बता देता हूं। कोसेक कोई भी हो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, ठीक है जी। तो कोसेक 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/0, ठीक है ना। सब में 1/ये कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, 1/ये कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, 1/ इसका कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, 1/ ये करेंगे तो उसका वैल्यू, और 1/1 करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। ये है कोसेक का वैल्यू। तो यहाँ पर 1/sin है, तो 1/sin, साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0, तो 1/0 इज इक्वल टू वो नाइट डिफाइन हो जाएगा, 1/0 है ना भाई। साइन 0 इज इक्वल टू 0 है ना, और 0 को हम क्या है 1/sin के रूप में लिखेंगे, साइन थीटा, तो 1/sin 0 का वैल्यू कितना है, 0, 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। इसमें देखिए 1/2 मतलब 1/1 इंटू ये क्या हो जाएगा 2/1, तो ये कट करके क्या हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। अब सबको 1/1 करते जाइए, ये 1/1 ये जैसे 1/1 इंटू 1/2 है ना, इसको आप पलट दीजिए तो ये 2/1 हो जाएगा, 2/1, तो कट करके क्या हो जाएगा 2 ही तो आएगा, ये इस तरीके से। इसको देखिए कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin का 45 डिग्री, 1/√2 इज इक्वल टू सिर्फ √2। इसको देखिए √3/2 क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 इसका वैल्यू हो जाएगा। इसका देखिए 1/1 बराबर 1, 1/1 बराबर क्या होगा 1, ये है इसका वैल्यू। अभी सेक क्या होता है, सेक कास का क्या होता है, सेक कास का उल्टा होता है, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/कास थीटा होता है, या कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। तो मतलब सेक थीटा का कोई भी ये सब वैल्यू निकालने के लिए कास थीटा का जो चीज़ है उसको 1 के अपान के रूप में लिख देंगे। मतलब 1/ ये करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, 1/ ये करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, 1/ ये करेंगे तो ये इस तरीक़ा से, ठीक है ना। तो उसी तरीक़ा से हम इसको निकाल के हम देखते हैं कैसे निकलता है। देखिए अभी देखिए ये है 1/1 बराबर क्या होगा 1 होगा। सेक 0 का वैल्यू कितना आएगा, जो कास 0 का वैल्यू है उसको 1 के बटे में 1 के बटे में जो भी इसको लिखेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये निकल जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये, इसको लिखेंगे तो ये, और इसको लिखेंगे तो ये, बस 1 के बटे में, इसको 1 के अपान में कर देंगे। तो 1/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, 1 ही होगा, है ना भाई। इसको करेंगे √3/2 को तो ये 2/√3 हो जाएगा, 2/ क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसको करेंगे क्या है देखिए ये 1/√, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/ क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे, ये घूम करके √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये √2 हो जाएगा। और 1/2 क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1/0 ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये 0 है ना 1/0 हो जाएगा इसको, ठीक है। 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो होप ये वैल्यू आप निकालना आप समझ गए। उसी तरीके से काट, जो काट थीटा होता है, ठीक है, ये टेन थीटा का क्या हो जाता है अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे 1 के बटे में ये लिखेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, ये लिखेंगे तो ये इस तरीके से, ठीक है। अभी देखिए काट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। tan 0 यहाँ पर tan 0 का वैल्यू जो 0 लिखेंगे यहाँ पर इस तरीका से, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू निकल जाएगा। और 1/0 का वैल्यू आपको पता है नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अब 1/√3, ठीक है, 1/√3 करेंगे तो घूम करके क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा ये, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1, 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3 ही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। और 1/ नॉट डिफाइन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये है हमारा काट थीटा का वैल्यू, ठीक है। √3 1, 1/√3 और 0। तो होप आप ये चीज़ आप निकालना सीख होंगे, बहुत ईजी है। जब तक ये चीज़ आप निकालना नहीं सीखेंगे, क्योंकि आगे जो मैं 2-4 सवाल आपको बताऊंगा आज के वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनका सबका वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना, याद है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सीधा मैं सवाल में आता हूँ, कुछ सवाल लेकर के आप लोगों को इसमें बताता हूँ कि किस तरीके से इसके सवाल आते हैं, है ना, जिसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। साइन 60 देखते जाइए, साइन 60 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 30 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है, कुछ भी नहीं है, जो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वहाँ पर रखना है, यहाँ पर कास 30 का रखना है, प्लस कर देना है। कास 60 का जो वैल्यू है, जो अभी आपने मैं टेबल बनाया था, उसका वैल्यू रख देंगे। इसी तरीके से साइन 30 का यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ठीक है।
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई है, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, आपको पता है साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। आप टेबल में ध्यान देंगे, जो टेबल अभी मैंने बनाया था ना, उसमें साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। और उसी तरीका से cos 30 साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और cos 30 का भी वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। आप टेबल देखते जाइए, क्योंकि आपको तो याद नहीं है, थोड़ा सा उसको खोल के रखिए, आपको बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है सब इजी हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, ठीक है। बस वैल्यू पुटअप करने जो मैंने टेबल बनाया था। cos 30 का भी वैल्यू क्या होता है, √3/2। यहाँ पर प्लस है तो प्लस है, ठीक है। अभी देखिए cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है, इनटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, आप टेबल में देखिए उसका वैल्यू क्या है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। अभी कुछ नहीं है, इसको आप जोड़ दीजिए, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर बराबर आ गया, तो आप ऊपर ऊपर को जोड़ सकते हैं, 3 और 1 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/4 इज इक्वल टू 1। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एकदम सिंपल है। इस प्रकार के क्वेश्चन आज पूरा आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी की दृष्टि से भी हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज का जो चैप्टर है पढ़ रहे हैं। बस आपको ये जो 60 डिग्री 30 डिग्री जो है, कोई भी डिग्री है, 45 90 डिग्री, उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वो आपको याद करना पड़ेगा। मैंने कैसे निकालना है आपको बता दिया इजी तरीके से। आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, नहीं समझ आता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको दोबारा आपको ब्रीफ करके समझा दूंगा, कमेंट्स में लिख के आप उसको समझा दूंगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, टाइम ये नहीं करके, है ना। नेक्स्ट सवाल हम इसको बनाते हैं, मैं सीधा क्वेश्चन लिखते जाता हूं, ठीक है। ये हमारे पास साइन 60 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 45 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। बस वो वैल्यू आप रखते जाइए और उसको दोनों को क्या है, प्लस कर देंगे। आपको पता है साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इंटू, यहाँ पर है इंटू का चिन्ह है, ठीक है ना, √3/2। और cos 45 का क्या होता है, 1/√2, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का तो प्लस है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, 1/2, ठीक है, इंटू साइन 45 का होता है 1/√2, 1/√2, ठीक है जी। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऊपर ऊपर को, नीचे नीचे को, उसके बाद हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3/2√2, इसका हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीका से ये हो चुका है 1 1 जा 1/2, और इसके मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अलग अलग है, ये 2 है और ये √2 है, ठीक है। √2 नहीं होने से 4 हो जाना था, लेकिन ये जैसे ये हुआ है, वो भी इसी तरीके से 2/2 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब ये देखिए, इसको हमने जोड़ना है, ठीक है। इसको जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, इसको जब हम जोड़ेंगे सबको, √3, अब डिनोमिनेटर दोनों का बराबर हो गया, देखिए 2/2 और 2/2, जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाते हैं तो ऊपर ऊपर को आप सीधा जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 + 1/2√2, ये आपके पास क्या है, आंसर हो जाएंगे। यही आपके आंसर है, एकदम इजी है, बस वैल्यू को रखते जाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री, आज जो इस प्रकार के काफ़ी सारे मैं सवाल छोटे छोटे कराऊंगा 1-1 मिनट का, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है ना। cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री
प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अभी देखिए cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, टेबल देखिए 1/2 इंटू cos 30 डिग्री कितना होता है, आप देखिए √3/2 होता है, बस वैल्यू रखते जाना है प्लस, ठीक है ना। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये इस तरीका से, ठीक है। अभी इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/4 प्लस √3 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/4। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर दोनों का बराबर हो गया, न्यूमरेटर भी बराबर है, डिनोमिनेटर भी बराबर है ना। तो जब हम डिनोमिनेटर बराबर है तो ऊपर ऊपर को आप जोड़ सकते हैं, एक √3 है और एक √3 है तो 2 √3 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 2 √3 हो जाएंगे अपान 4 हो जाएंगे। आप चाहो तो इसको कटा सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बराबर क्या हो जाएंगे √3/2, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इस प्रकार के और छोटे छोटे सवाल है, मैं और बहुत सारे सवाल में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, और अच्छे अच्छे सवाल इसमें हम करेंगे, ठीक है। सवाल बहुत है, मैं कुछ सवाल को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कुछ अच्छे सवाल लेता हूँ, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, देखिए 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 60 डिग्री, ठीक है, माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, इनटू क्या है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अभी ये स्क्वायर है तो उससे घबराना नहीं है, केवल जो cos 60 का वैल्यू रखेंगे उसको स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर सेक 30 का वैल्यू रखेंगे उसको ये कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर 10 60 है ना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ओके। अभी देखिए 2 के जगह में मैंने कुछ नहीं किया, 2 ही रख दिया 2। अब साइन 30 का वैल्यू मैंने रखना है, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू देखिए क्या होता है, टेबल में देखते ही 0 के बाद 1/2 आता है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे लिखा हूं, देखिए 2 का 2 ही, साइन 30 का वैल्यू कितना आता था 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, इनटू है तो यहाँ पर इनटू। अब 10 60 का वैल्यू देखिए अब क्या होता है, आप टेबल में देखिए 10 60 का वैल्यू टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाता है √3 हो जाता है, ठीक है, √3। माइनस है तो -3 है तो 3, ठीक है। cos 60 का वैल्यू देखिए कितना होता है आप, ठीक, 1/2 होता है इसका भी। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। जो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही cos 60 का वैल्यू होता है रिवर्स होकर के, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इनटू सेक 30 का वैल्यू देखिए कितना होता है, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर, ठीक। अभी आप इसको हल कर दीजिए जितना हल होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का आपस में स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू √3, ठीक है ना, माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू ये भी 1/4 इंटू 2 2 जा 4, और √3 को 2 पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 3 हो जाएगा, ठीक है जी, इस तरीके से। अभी देखिए अगर यहाँ पर कुछ कटता है तो कटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपके पास कुछ है, हमारे पास कट रहा है, ये देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा √3/2। इधर देखिए ये भी 4 कट रहा है, ये भी 4 कट रहा है, ये भी 3 कट रहा है, ये भी 3 कट रहा है, ठीक है। तो इधर क्या आ गया आपके पास √3/2 माइनस, इधर कुछ नहीं है सिर्फ 1 है आपके पास, ठीक है, √3/2 माइनस 1 है। अगर आप इसको चाहो तो एक दूसरे से माइनस कर दो, इसका बटा 1 है, एलसीएम क्या आएगा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, और ये √3 माइनस 1, 2 जा 2, और 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास √3 - 2/2, ये आपके पास क्या है
आंसर आ जाएंगे। ये आपके पास आंसर है। ठीक है, साथ साथ क्या है, आंसर को भी चेक करना पड़ता है कहीं पर कोई गलत तो नहीं है। 3 3 4 4, ठीक, ओके, ये आपके पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। नेक्स्ट सवाल में लेता हूं आप लोगों के पास, प्रूव दैट। अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 30 डिग्री, ठीक है, प्लस sin 60 डिग्री, ठीक है, अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री, ठीक है, प्लस sin 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होना चाहिए। ठीक है, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, cos 30 sin 60 का वैल्यू करके कुछ जोड़ दीजिए, इधर भी cos 60 और sin 30 का वैल्यू करके +1 करके सबको जोड़ दीजिए, आपके पास यही आएगा। बस वैल्यू रखना है। अभी आप देखिए cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 प्लस sin 60 का वैल्यू क्या होता है, ये दोनों बराबर होता है √3/2। ठीक है, मैं सबसे पहले ऊपर के लाइन को जोड़ रहा हूं, नीचे को अभी टच नहीं कर रहा हूं, ऊपर को बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, जब जोड़ेंगे ये 2 और 2 दोनों डिनोमिनेटर बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये 2 LCM आ जाएगा आपके पास, 2 1 जा 2 और √3 प्लस इधर भी √3, एक √3 एक √3, 2 √3। ठीक है, 2 √3/2 ये आ जाएगा आपके पास 2 √3/2। ठीक है ना, ये जब जोड़ेंगे तो ठीक। अभी देखिए ये तो आपके पास ये आ गया दूसरा वाला। ठीक है, अब हम नीचे को जोड़ेंगे, ये नीचे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1, ठीक है ना, 1 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस sin 30 का वैल्यू क्या होता है, ये भी 1/2। अब सबको जोड़ दीजिए, क्या होता है 2 LCM आ जाएगा, इसका कुछ भी बटा नहीं तो 1 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 1, ये मतलब 2 1 3 1 4 4/2 क्या हो जाएगा 4/2। ठीक है, अभी देखिए अब इस लाइन का वैल्यू ये आया है आपके पास, और नीचे वाले लाइन का वैल्यू कितना है, ये आया है। वैसे ही देखा जाए तो यहीं पर एक कटा भी सकते हो, 2 और 2 यहीं पर कट के सिर्फ √3 आ जाएगा, इधर भी क्या है 4 और 2 कट के अपने आप 2 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक √3/2 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कटाया नहीं, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 2 √3/2 इंटू ये हो जाएगा 2/4। जब इसका बटा ये करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये कट गया आपके पास, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, √3/2 जो हमको सिद्ध करना था। इस तरीके से सवाल बहुत घुमा फिरा के आते हैं, बस हिम्मत नहीं हारना है, केवल वैल्यू पुटअप करना है और आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। प्रूफ करना है इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू है √3/2 होता है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर ला दिया, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, एक दो और सवाल लेते हैं फिर आपका ये खत्म करते हैं। देखिए क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहां पर कुछ सवाल दिया है जो बताना है कि वो जो थीटा है कितने डिग्री का है, अभी डिग्री निकाल के बताना है उसका वैल्यू कितना है। ये थोड़ा उल्टा टाइप का सवाल है, बट बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये है आपके पास 2 sin, ठीक है, 2 थीटा इज इक्वल टू √3, ये आपके पास सवाल है। ठीक है जी, अभी ध्यान से देखिए, 2 sin 2 थीटा बराबर √3 है, तो यहाँ पर
थीटा का वैल्यू निकालना है कि वो कितने डिग्री है उसका वैल्यू है। तो आपको पता है साइन 2 थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 को आप इधर ले जा सकते हो। ये कैसे बनाना है, देखिए बनाने का तरीका। ये 2 है, इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, लेकिन 2 थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, याद रखिएगा। 2 थीटा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन ये जो 2 है साइन के पहले वाला, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। इधर जाके क्या, ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, √3/2, ठीक है। अभी देखिए, और ये जो √3/2 साइन के टेबल में देखेंगे तो कितने डिग्री का वैल्यू है, साइन 30, 60, 45 किसका वैल्यू है। तो आप देखेंगे तो √3/2 जो है साइन 60 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, साइन 60 का वैल्यू है। तो √3/2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 होता है और इसका बराबर साइन 60 होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो डिग्री है 2 थीटा ये 60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये जो 2 थीटा है ये 60 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका आंसर होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपने देखना है, एकदम इजी है। थीटा का वैल्यू निकालना, कैसे निकालना है, देखिए 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3 दिया है, तो हमने कर दिया साइन 2 थीटा को यहीं पर रखा, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, √3/2 करना है, √3/2 हो गया। अब ये √3/2 साइन जो टेबल हमने बनाया था वो टेबल में देखें तो वो साइन 60 का वैल्यू के बराबर होता है। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। आप टेबल में देखते जाइए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि साइन 2 थीटा बराबर ये होता है और ये बराबर ये होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो डिग्री है 2 थीटा ये साइन 60 के बराबर होगा। 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होगा। तभी तो यहाँ पर 32 या 60 हो जाएगा और 2 इधर आकर के ये हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। नेक्स्ट एक सवाल है, एक और लेते हैं हम। 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। देखते जाइए, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 जैसे पहले बनाया था, है ना। तो सेम cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। और cos के लाइन में आप देखेंगे, cos के लाइन में तो 1/2 किसका वैल्यू है, आप बताइए। टेबल देखिए, है ना, टेबल देखिए आप, ये है cos जो है ये भी 60 डिग्री का वैल्यू है। अब देखिए cos 3 थीटा बराबर 1/2 है, तो ये जो 1/2 है आप देखेंगे ना, cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। इसका मतलब इज इक्वल टू यहाँ पर आप लिख सकते हो cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 3 थीटा बराबर 1/2 होता है और 1/2 बराबर cos 60 होता है। इसका मतलब ये cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब निश्चित ही ये जो दोनों का डिग्री है 60 डिग्री और 3 थीटा ये बराबर होंगे। इसका मतलब 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, तभी तो दोनों का वैल्यू ये आएगा, है ना। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 60/3 इज इक्वल टू 20 डिग्री, ये आपके पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। अभी एक और सवाल हम लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, देखिए √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल टू 0। अभी देखते जाइए आप, √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल टू 0। हमने थीटा का वैल्यू निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको यहीं पर रखिए, बाकी सबको आप उस साइड में ले जाइए। -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3। -3 उधर जाकर के +3 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, या tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 √3 ये हो जाएगा, ठीक है। 3 √3
ठीक है ना। और ये जो 3√3 है, टेन थीटा के लाइन में देखेंगे तो किसका वैल्यू है, आप देखिए टेबल में 0, ठीक है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो निश्चित देखेंगे कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 3/√3 होता है। किसका वैल्यू होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो टेन टू थीटा बराबर ये हो रहा है, ये हो रहा है, और इसके बराबर ये होता है टेन 60। इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों का डिग्री है ना, टेन टू थीटा और ये 60 डिग्री, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये 2 थीटा और 60 डिग्री आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, या थीटा इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपके पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। बस छोटा सा और सवाल इस तरीके से एक एक सवाल और लेंगे हम। अभी ये एक दो सवाल और छोटा 2-2 मिनट का, उसके बाद आज का ये बंद करेंगे। अभी देखिए एक बढ़िया सवाल है, इसमें क्वेश्चन में दिया है आपको sin a + b, sin a + b, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड cos a - b, ठीक है, इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो इसमें क्या करना, a और b का वैल्यू निकालना है आपको। a और b का वैल्यू कितना होगा कि साइन इसको जोड़ने से वो कौन सा डिग्री है जो जोड़ेंगे जिसका वैल्यू 1 हो जाता है, आप देखेंगे, देखा है ना। साइन कौन सा डिग्री है जिसका वैल्यू 1 होता है, 90 का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीक़े से यहाँ पर भी cos a - b है, a में से क्या हम b को माइनस करेंगे जिसका वैल्यू √3/2 होगा, वो हम a और b का वैल्यू हम निकालेंगे अच्छी तरीक़े से। वो कैसे होता है देखिए आप, है ना। अभी देखिए ये साइन a + b इज इक्वल टू 1 हो रहा है, तो साइन a + b इज इक्वल टू 1 हो रहा है, मतलब a + b का वैल्यू वो डिग्री होगा जिसका वैल्यू 1 होता है। साइन के टेबल में देखेंगे तो कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, आप देखेंगे साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इसके बराबर आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन a + b डिग्री का वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू साइन 90 डिग्री होता है। इसका मतलब a + b जो है, a + b ये 90 डिग्री के बराबर होंगे तभी तो हो रहा है ना। इसके बराबर भी 1 और इसके बराबर भी 1, आप समझ रहे हो। साइन 90 के बराबर भी 1 होता है और साइन a + b के बराबर भी 1 होता है। इसका मतलब a + b और ये जो 90 डिग्री आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब a + b इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तभी उसका दोनों का वैल्यू 1 होगा। इसका वैल्यू भी 1, साइन a + b का वैल्यू भी 1 और साइन 90 डिग्री का भी वैल्यू 1, आप समझते जाइए। इसी तरीके से इधर देखिए cos a - b, ठीक है, का वैल्यू क्या है, √3/2 है आपके पास। तो इसका क्या होगा, cos a - b का वैल्यू ये है। इसका मतलब इसका cos के लाइन में जाएंगे, ठीक है, cos के लाइन में आप जाएंगे, ठीक है ना, तो किसका वैल्यू होता है, cos किसका वैल्यू √3/2 होता है। cos के टेबल में देखिए cos 30 का वैल्यू होता है। किसका होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये cos a - b, ठीक है, बराबर √3/2 हो, तो ये आप cos इतना cos 30 डिग्री का होता है वैल्यू, ठीक है ना, cos 30 डिग्री आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखिए cos a - b बराबर √3/2 होता है और cos 30 डिग्री का भी वैल्यू √3/2 होता है। इसका मतलब a - b बराबर क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ए जाहिर सी बात है, ठीक है ना। इसका मतलब a - b इज इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री आपके पास हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप देखेंगे तो दो इक्वेशन जैसे बन गया, ये क्या बन गया, दो इक्वेशन जैसे बन गया। अब यहीं पर इसको आप कटा लीजिए, यहीं पर आप दिख रहे हैं +b - b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू
120, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। a का वैल्यू आपके पास निकल गया क्या 60 डिग्री, याद रखिएगा। a के वैल्यू 60 डिग्री को यहाँ पर आप रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए, किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, इसमें या इसमें, तो b का वैल्यू आप निकल जाइए। आप इसमें रख दीजिए a का वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 या b इज इक्वल टू 90 माइनस a या 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। तो b का वैल्यू क्या निकल गया आपके पास 30 डिग्री। अभी देखिए a बराबर 60 और b बराबर 30, तो यहाँ पर 60 और 30 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 तो होता है। यहाँ पर भी जोड़िए, a का कितना है 60 और b का कितना 30, a माइनस बी बराबर 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। इसका मतलब cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, जो हमने यहाँ पर उसको लिया था, ठीक है ना, a माइनस बी का वैल्यू। तो एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। एक सवाल और लेते हैं, बस आज का यहाँ पर बंद करेंगे इसको, ठीक है ना जी। एक सवाल और, 2 मिनट का सवाल है। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन आप इसी तरीका से जो सवाल हैं आप लोग भी अपने बुक से बनाइए। जो समझ नहीं आएगा उसको पक्का कमेंट्स में लिख देंगे। एक सवाल और बढ़िया वाला सवाल लेते हैं, ठीक है। 2 sin x/2, बढ़िया सवाल है ये। 2 sin x/2 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमने निकालना है कि x का कितना वैल्यू है जिसका डिग्री यहाँ पर ये हो जाए। अभी देखिए कैसे निकालना है इसको। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन हो गया। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए साइन x/2 इज इक्वल टू 2 इधर जाके डिवाइडेड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अभी देखिए साइन के टेबल में देखिए 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है। 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है। इसका मतलब हम 1/2 के जगह में क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 होता है, और यहाँ पर साइन x/2 का भी जो वैल्यू है 1/2 है। इसका मतलब क्या है, ये जो x/2 है और ये 30 डिग्री है, ये दोनों बराबर होंगे, है ना। साइन x/2 इज इक्वल टू 1/2 हो रहा है और साइन 30 इज इक्वल टू भी 1/2 हो रहा है। इसका मतलब जो x/2 और 30 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब x/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, x/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, या इसका बटा 30/1 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, और 30 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 60 रखेंगे तो ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होकर के। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ ही जाना है, जो हम बना रहे हैं वो 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे आंसर होंगे। तो होप आज आप लोग जरूर इसको दोस्तों समझ गए होंगे। इस प्रकार से अभी ये आज हमारा पार्ट 2 बना है। इसके बाद हम एक पार्ट 3 भी बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बचा है, बहुत सारे अभी इसमें क्वेश्चन बचे हैं। तो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया मेरे वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाइए, क्योंकि हम इतना मेहनत से जो वीडियो बनाते हैं तो उसको फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर हो जाए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।